गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अध्याय 4 श्लोक 12। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। मनुष्य को नए कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। जानवर केवल पुराने कर्मों को भोगते हैं। सुख और दुख जानवरों को भी मिलता है। कोई कुत्ता गली में घूमता है, पत्थर खाता है, कंकड़ मारते हैं बच्चे, डंडी मारते हैं। कोई कुत्ता गाड़ी में बैठकर घूमता है। तो ये सुख और दुख जानवरों को भी होते हैं, मनुष्यों को भी होते हैं। अब मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। नए नए कर्म मनुष्य कर सकता है, कुत्ता नहीं कर सकता, जानवर नहीं कर सकता। लेकिन आदमी ये सोचता है कि कर्म करने से हर चीज़ मिलती है, क्योंकि नवीन कर्म मनुष्य ही कर सकता है। उसने किए, करके देखा और उसको फल अच्छा मिला, तो उसको लगता है कि कर्म करने से हमारे मनपसंद फल मिलता है। अब जब भगवान की बात आती है, भगवान कैसे मिले, तो आदमी सोचता है कि भगवान भी कर्म करने से मिलेंगे। पहले वो सोचता है कर्मकांड से मिलेंगे, पूजा पाठ से मिलेंगे, व्रत उपवास से मिलेंगे, तीर्थ जाने से मिलेंगे, यज्ञ इत्यादि करने से मिलेंगे, मंत्रों का उच्चारण करने से मिलेंगे। बिना कर्म के भगवान नहीं मिलते, भगवान भी कर्म करने से मिलते हैं। ऐसी भावना मनुष्य के मन में बैठी रहती है। ये आई कहाँ से? क्योंकि उसको ये पता चला जीवन में कि कर्म करने से नए नए फल निकलते हैं। सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, कर्म करने से प्राप्त होती हैं। हमें नित्य प्राप्त नहीं है, कभी थी, कभी नहीं रहेंगी, कभी मिल गई, छूट गई, कभी नहीं है, बाद में मिल गई। तो चीज़ें मिलती बिछड़ती रहती हैं। हमारे से अलग हैं, परिवर्तनशील हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। कभी बढ़िया चीज़ रहेगी, कभी खराब हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। लेकिन संत हमें बताते हैं कि भगवान कर्मजन्य नहीं है। भगवान मिलने और छूटने वाली चीज़ नहीं है। भगवान टूटने फूटने वाली चीज़ नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। भगवान एक रस रहते हैं, सदैव रहते हैं, सदा रहते हैं, हर जगह रहते हैं, सब समय में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। अब भगवत प्राप्ति कैसे होती है? तो संतों ने कहा उत्कट अभिलाषा से होती है, तीव्र इच्छा से होती है। भगवान को पाने के लिए केवल संकल्प करना है, तीव्र जिज्ञासा करनी है, तीव्र उत्कंठा रखनी है, बहुत ज़्यादा इच्छा करनी है, तो भगवान मिलेंगे, मिलते हैं। भगवान कर्म से नहीं मिलते, तीव्र इच्छा से मिलते हैं। तड़प हो जाए, लगन लग जाए। अब हम लोगों को उत्कट अभिलाषा क्यों नहीं होती, तीव्र इच्छा क्यों नहीं होती, प्रश्न होता है। भगवान केवल तीव्र इच्छा से मिल जाते हैं, उनको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं उनके लिए। जब करेंगे, तब करेंगे, नियम करेंगे, संयम करेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, व्रत उपवास रखेंगे, तो ये सब करने की कोई आवश्यकता भगवान के लिए नहीं है। तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? तीव्र इच्छा से मिलेंगे। तीव्र इच्छा क्यों नहीं होती हमको? अपनी तरफ देखें जरा, हमको तीव्र इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा संसार के प्रति अत्यंत आकर्षण है। हमारा संसार के प्रति बहुत आकर्षण है। हमें भोगों की कामनाएं हैं, हमें भोगों की कामनाएं हैं, हमें चीज़ें चाहिए, हमें पदार्थ चाहिए, हमें पैसा चाहिए। भगवान कहाँ चाहिए?
देखें हम अपने मन की तरफ, तो हमको तो चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए, पैसा चाहिए, दुनिया चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, मेरे वाले, मैं जीऊँ, मैं खाऊं, मैं बढ़िया पहनूं, बढ़िया कपड़ा हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात हो। भगवान किसको चाहिए? ये समस्या आ जाती है हमारे आगे। भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, केवल तीव्र इच्छा की ज़रूरत है, उत्कंठा, जिज्ञासा, लालसा, मेरे को भगवान मिले, हे नाथ मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब हम पूछें भगवान कौन कौन को चाहिए, तो बहुत सारे लोग हाथ उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ नहीं चाहिए, अब हाथ उठाओ। अब हम सब लोग घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये तो ठीक है कि भगवान चाहिए, पर और कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं समझ में आई। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं हम, और कुछ नहीं चाहिए। क्या हमको भगवान चाहिए? चाहिए, लेकिन एक बात है, भोगों की लालसा का त्याग करना पड़ेगा। चलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये छोड़ दो आप। जो लालसा है मन में बैठी, मुझे रुपया चाहिए, मुझे चीज़ें चाहिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात, मुझे घर चाहिए, परिवार चाहिए, ये सब चाहिए वाली बात, भगवान ने तो दिया ही है। घर भगवान ने, परिवार भी दिया है, पैसा भी दिया है, बहुत सामान दिया है, भगवान ने सब दिया है, मना थोड़ी की है। लेकिन चाहिए को हटा दो, रखो सब चीज़ अपने पास, चाहिए को हटा दो। मीरा ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो ऐसा थोड़ी था, राजमहल में रही, बाद में आके अपनी पसंद से छोड़ दिया राजमहल, क्योंकि वहाँ चलता नहीं था, भक्ति नहीं हो पाती थी। वो वृंदावन चली आई मीरा, 25 साल वृंदावन रही। तो मीरा को एक लगन लग गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मुझे भगवान चाहिए। हमको लगन नहीं लगती है, हमारा मन तो करता है, सुनते हैं, जब सत्संग में आते हैं सुनते हैं, भगवान के समान कुछ भी नहीं है। मालिक मिल गए, सेठ जी मिल गए, तो उनका सब कुछ हमारा हो गया, या हमारा नहीं हुआ तो सेठ जी हमें सब कुछ दे सकते हैं। सेठ जी के पास सब कुछ है, सेठ जी हमें सब कुछ दे सकते हैं। दुनिया के सेठ जी, इस दुनिया के सेठ जी भगवान, उनका सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकते हैं। हमें सिर्फ ये करना है कि हम सेठ जी के हो जाएं। तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो संत कहते हैं कि भगवान के मिलने में कोई देरी दूरी नहीं है, केवल हमारी लालसा चाहिए, उत्कट इच्छा चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। प्रेम चाहिए अतिशय। भगवान तो पिता के समान हैं, हमारे अंतःकरण में निवास करते हैं, वो कहीं दूर थोड़े ही हैं, ऊपर वाला थोड़े ही, वो तो सब तरफ हैं, हर तरफ हैं, सब जगह हैं। और सबसे पहले हमारे हृदय में है, हमारे अंतःकरण में है। तो देरी दूरी तो है ही नहीं, केवल इच्छा चाहिए। और इच्छा हमें होती है किसकी? संसार की, पैसे की। बस ये समस्या है, भगवान तो मिले ही पड़े हैं। श्लोक 16, भगवान ने कहा कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन होता कब है? शास्त्रों में ऐसे बोला कि जब किसी काम को करके हम ये कहते मैंने किया, और मन में कहीं होता है कि इसके बदले में मुझे ये मिले, तो ये सकाम कर्म कहलाता है, और इसका कर्म का बंधन होता है, मतलब इसका फल निकलता है, और फल भोगने के लिए हमको दोबारा आना पड़ता है। तो कर्म बंधन कहते हैं इसको, बंधन बन गया,
कि अब दोबारा आना पड़ेगा, इसी जन्म में पूरा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब कभी हम कोई काम करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ मिलता है तो अक्सर हम अपनी तरफ देखते हैं कि सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि हाँ ठीक ठीक बस जो मिल गया ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा रिक्शे वाले को, आप कहीं जाएं, आप 10 रुपये दें, वो कहेगा बस 10 रुपये। तो हम भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं भगवान के आगे। कोई कर्म करके जब फल निकलता है, किसी की शादी में हमने, अभी तो शादी का सीज़न चल रहा है, तो शादी में हमने 1100 रुपये दिए। अब 3 साल बाद उसके यहाँ शादी का नंबर आया, हम गए तो हमको ये उम्मीद थी भाई 1100 तो देगा ही देगा, हो सकता है 1500 दे दे, ज़्यादा दे दे। उसने 500 रुपये लिफाफे में पकड़ा दिए। अब क्या होगा? उसको नहीं याद रहा हमने कितने दिए थे, गलती उसकी नहीं है। अब क्या होगा? उदाहरण ले रहे हैं आपको, छोटा छोटा जीवन में कर्म बनते कैसे हैं, ये उदाहरण है। कुछ भी इच्छा रखना, बदले की इच्छा, बदले की चाहना, फल की चाहना, तो कर्म बंधन हो जाता है। अब बदले की चाहना हो गई, वहाँ पर शांति नहीं है मन में, मन चल रहा है। किसी ने हमसे ये कहा कि मान लीजिए कोई ज़रूरत आन पड़ी और हमारा कोई बहुत अच्छा जानने वाला है और वो कहता है कि आपको आजकल ज़रूरत है, मैं देख रहा हूँ, और मैं आपको कल 11,000 रुपये देने का मेरा बहाव है, ऐसे कहता है। अच्छा, अब कहकर वो भूल जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी क्या स्थिति बनेगी? हमको तो उम्मीद लगी रहेगी वो आएगा 11,000 रुपये देगा, या हो सकता है वो ये कह जाए कि 50,000 रुपये दूंगा, तो 50,000 की उम्मीद तो अच्छी होती है। अच्छी मतलब उम्मीद है, ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा पैसे हैं, काम आएंगे, काफ़ी खर्चा हो गया था किसी कारण परिस्थिति में, उसको मालूम है, हमारा मित्र है, हम भी उसके काम आए थे पहले, तो अगर वो ये कहता है तो गलत नहीं कहता, हमको भी उम्मीद बन जाती है देगा, और वो भूल जाता है या जो भी होता है नहीं देता। अब क्या होगा? उसको लेने के लिए, पैसे को लेने के लिए हमारा मन चलता रहेगा, तो ये कर्म बंधन बन गया। भगवान कह रहे हैं कि मैं ये कर्म तत्व को तुम्हें समझा कर कहूँगा, जिसको जानकर तुम फिर अशुभ से यानी कर्म बंधन से छूट जाओगे। कर्म बंधन क्या है? बार बार जन्म मरण में आना। कर्म किया, फल की इच्छा हुई, लेने के लिए आओ। तभी संत लोग कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, तुम अपना काम करो और भूल जाओ, मेरे को बदले में क्या मिलेगा भूल जाओ। प्रकृति हिसाब किताब करती है। जैसे बैंक में आपने पैसा रखा, आप भूल गए कितना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमने 10,000 निकाले, 10,000 डाले, 20,000 डाले, 5,000 निकाले, निकालते डालते भूल जाते कितने पैसे होंगे अब। तो आजकल तो वो ऐप आता है, उसमें डाल दिया, बैलेंस डाल दिया, या उनका नंबर है बैंक का, उसको एक बैलेंस का लिख करके मैसेज डाला, उनका तुरंत रिप्लाई आ जाता है आपके अकाउंट में इतने पैसे। आजकल तो सुविधा बहुत हो गई है। तो पहले अपनी पासबुक को भरवाने जाना पड़ता था बैंक, तब वो प्रिंट आउट निकाल के देते थे, आपके इस समय इतने पैसे। उससे भी पहले ये होता था, जाते थे पूछने के लिए, हमने अपना अकाउंट नंबर बताया, उन्होंने हमको पैसे बता दिए इतने हैं आपके अकाउंट में। मुँह ज़बानी होता था, वर्बली। तो हम भूल जाते हैं कितना क्या है, कितना क्या है, कितना क्या है। अब हम भी उम्मीद लगाकर दुनिया में कर्म कर करके इच्छाएं करते हैं, हमको ये मिले, हमको ये मिले, हमको ये मिले, हमको। अब अकाउंट में तो मालूम नहीं हमारी कितना बैलेंस है, पुण्य कर्म कितने हमें याद ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। पाप कर्म कितने, पुण्य कर्म कितने हमको नहीं मालूम, बस हम इच्छा कर रहे हैं ये मिले, ये मिले, ये मिले। तो ये बंधन कारक हो गया, जन्म मरण में आना पड़ेगा। क्योंकि इस जन्म में मान लीजिए उतने पुण्य नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिलती हमको। हम सोचते हैं क्यों नहीं मिल रही, भगवान हमको नहीं देते, फलाने को तो इतना दे रखा है, हमको देते नहीं है, हमारे पुण्य नहीं है, खाते में पैसा नहीं है, तो बैंक कौन सी बैंक है जो पैसा दे देगी? तो खाते में हमारे पैसा नहीं है तो भगवान कहाँ से दे देंगे?
तो इस समझाने की भगवान बात कह रहे हैं कि कर्म तत्व को मैं तुम्हें समझा कर कहूँगा, जिसको जानकर तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका स्वरूप जानना चाहिए। कर्म क्या है? भगवान ने शरीर, वाणी और मन, शरीर कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक शरीर से होने वाले कर्म, वाचिक वाणी से होने वाले कर्म, बोलने से, खराब बोल दिया हमने, खराब बोलते हैं हम, गालियाँ देते हैं, बुरी तरह बोलते हैं, हमारे कर्म बनते हैं। जैसा बोलेगा वैसा लौट के पाएगा। चलो नहीं पाएगा, कोई हमें जवाब नहीं दे पा रहा है, हम बड़े हैं वो छोटा है, लेकिन हम बुरी तरह बोल रहे हैं तो हमारा कर्म बन रहा है। या तो हमारा इतना प्रेम है हमारा, जैसे हमारे बच्चों से होता है, तो हम कुछ भी कह देते हैं तो बच्चे बुरा तो मान जाते हैं, लेकिन उसका कोई कर्म नहीं बनता, क्योंकि बच्चों को ये मालूम है कि हमारे माँ बाप हमारे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद आपने प्यार कर लिया, उसको जो है पिज़्ज़ा बर्गर मंगा के खिला दिया, वो खुश हो गया, वो भूल गया क्या कहा था। होता है ना, घर में आपने देखा होगा, माता पिता आपस में लड़ते रहते हैं, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, फिर एक हो जाते हैं, कोई कर्म नहीं बनता, क्योंकि जानते हैं कि ये तो औरत कुछ बोलती रहेगी, वो समझाता रहेगा, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। नतीजा कभी नहीं निकलता, लड़ाई में नतीजा हो जाता है। उसके बाद में खैर टाइम बीता, अजी सुनिए, हाँ बताओ, फिर एक हो गए, कर्म नहीं बनता। तो जहाँ अपनेपन का संबंध है वहाँ इच्छा, उस तरह की इच्छा नहीं होती, बदले में क्या मिलेगा, और कर्म भी नहीं बनता है। लेकिन दुनिया में हमारी अपनापन कितने लोगों से होगा? वही मैं मेरा 2-4 लोगों से, जितने हमारे अपने, बाकी सब पराये हैं। किसी के लिए कोई काम करके तुरंत फल की इच्छा होती है। तो वचन से आदमी कर्म बनाता है, बोल करके। क्या बोलते हैं दिन रात हम, कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते रहते हैं, वो सब हमारे कर्म बनते रहते हैं। फिर मन के द्वारा होने वाली क्रियाएं, मन में कोई बात आई और हमने उसको कैंसिल कर दिया, नहीं मेरे को ये सब नहीं सोचना है, तो कर्म नहीं बनेगा। कलयुग में ये बढ़िया बात है, आपके मन में क्या बात आई उससे कर्म नहीं बनेगा। जब आप उस मन की बात को क्रियान्वित कर देते हैं, मन में ऐसा सोचते हैं और फिर उसका कुछ कार्य भी हो जाता है, उससे कर्म भी हो जाता है, तो कर्म बन जाते हैं। भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। कर्म क्या है? शरीर से, वचन से, मन से जो हम क्रियाएं करते हैं वो कर्म है। अब दूसरा, अकर्म क्या है? यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है, यदि कर्म करने वाले में फल की इच्छा, ममता, मेरापन, ये मेरा है, मैं इसके लिए करता हूँ, और आसक्ति, यही मेरे लोग, मेरी चीज़, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरे दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार, आसक्ति उनसे नहीं है। अगर कर्ता में, कर्म करने वाले में फल की इच्छा नहीं है, मोह नहीं है और आसक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते, तो अगला जन्म का चक्कर नहीं पड़ता उसका। मेरे को बदले में कुछ चाहिए तो फिर आना पड़ेगा, बदले में कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम करो, भूल जाओ, कोई भी कर्म करो, भूल जाओ, जिसमें किसी का अहित ना होता हो, हित ही होता हो, ऐसा कर्म करो और भूल जाओ।
कोई कर्म नहीं बनेगा। अहित करके भूल जाओ तो कर्म बन जाएगा, कितना ही भूलते रहो। एक बार एक आदमी जो है, यूँ समझ लीजिए कोई मजदूर गंगा जी में खड़ा तर्पण कर रहा था। तो एक पास में पंडित जी सुन रहे थे कि क्या बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है। तो कह रहा था कि मैंने फलाने सेठ जी से 5,000 रुपये उधार लिए थे। ये पुरानी बात है, आज पैसे का बढ़ गया है, उस समय तो सस्ता था। 5,000 रुपये आज के मान लीजिए 5 लाख रुपए ऐसे मान लीजिए। तो किसी सेठ जी से मैंने 5,000 रुपये लिए थे और मैं उनको तर्पण करके स्वाहा करता हूँ, अर्थात भगवान को अर्पण करता हूँ। अब मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जब वो कर चुका अपना काम, लौटने लगा तो पंडित जी ने बुलाया, भैया सुन, ये तो क्या कर रहा था? बोले स्वाहा कर रहा था। बस स्वाहा किसी चीज़ को देना रूप क्रिया जब होती है तब स्वाहा होता है। तुमने जो दिया और दे करके कहा भगवान आपको अर्पण, इदम न मम, मेरा नहीं है, तब स्वाहा होता है। और तब वो चीज़ भगवान के खाते में चली गई। अब भगवान जो तुम्हें फल दें नहीं दें, तुम फ्री हो, तुम मुक्त हो गए, बंधन से मुक्त हो गए। अब वो पुण्य को भोगने के लिए तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तुमने किसी से लिया वो ऐसे कैसे तुम क्षमा करा सकते हो? या तो जिसने दिया है वो सेठ जी के पास जाओ और उनसे कहो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। वो क्षमा कर दें तुम्हें तो क्षमा हो गई, फिर कोई कर्म नहीं रहा तुम्हारा। उदाहरण लेते हैं हम, जो भी लेते हैं ना, हम जो भी कर्म करते हैं किसी के प्रति, हमने किसी का दिल दुखाया, कर्म बन गया। अब हमने उसे सॉरी भी नहीं बोला, या तो सॉरी बोलकर क्षमा मांगे और वो क्षमा कर दे तो कर्म कट गया। हम सॉरी नहीं बोल रहे, क्षमा नहीं मांग रहे, वो क्षमा कर नहीं रहा तो कर्म बना रहा, हमको भोगने के लिए आना पड़ेगा, सजा मिलेगी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। या फिर वो क्षमा कर दे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्ता में फलेच्छा, मोह, मेरापन और आसक्ति। मैंने लिया था, मैं क्षमा करवाता हूँ, कैसे हो जाएगा? लिया था तो दो, दिया था मैं क्षमा करता हूँ, खत्म, कट गया। तो यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आज दिन तक मैंने जितना किया सबके लिए जितना किया प्रभु आपको समर्पित। अभी कर्म योग हो गया, निष्काम कर्म हो गया, निष्काम कर्म भगवान आपको समर्पित फल। अब बंधन नहीं होगा। भगवान कहेंगे अरे भैया तुम इतने अच्छे आदमी, इतना तुमने जीवन भर सबके लिए किया, अब मैं तुम्हें फल दूंगा। तब अगले जन्म में राजाई जैसे ठाट बाट में आएगा, भगवान उसको देते हैं। राजाई जैसे ठाट बाट में आएगा और राज्य जैसा करेगा। राजाओं का सिस्टम होगा तो राजा बन जाएगा, राजाओं का नहीं होगा, जैसा होगा तो पैसे वाले घर में अपार संपत्ति, बहुत सब कुछ ऐसे। ये भगवान की अपनी मर्जी है, कुछ भी दे दें, कुछ भी कर दें। जीवन भर निष्काम सेवा की, सबसे प्रेम किया, सबको दिया, उसको फल मिलेगा। पर वो नहीं चाहता तो वो मुक्त है, उसको बंधन कोई नहीं होगा। भरपूर राजाई में रहते हुए भी वो अपने मन को भगवान में लगा सकता है। खाली पुण्य करने वाला, ये चाहने वाला कि भगवान मुझे बदले में देना, उसको मिलेगा लेकिन बंधन कारक होगा, अर्थात उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। पैसा तो होगा, ठाट बाट होंगे, भगवान में मन नहीं लगेगा बिल्कुल। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्तता है। कोई आदमी खाली बैठा है और मन में मारा मार कर्म बनाए जा रहा है, मारा मार सोचे जा रहा है, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करा, वैसा करा, मेरे को ही मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए।
सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। भगवान कह रहे हैं उसके कर्म बनते जा रहे हैं और वो सारे कर्म बंधन कारक हो जाएंगे। उसको कैंसिल करना चाहिए, डिलीट का बटन दबाना चाहिए। भगवान मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मैं इनको डिलीट करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरा मन आप में लगे। सब कैंसिल हो गया, कोई कर्म नहीं बना। यही तो कलयुग में विशेषता है। मन में कोई बात आ जाए तो कर्म नहीं बनते। तात्पर्य यह है, यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म हैं, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म हैं और बांधने वाले हैं। काम कर रहा है तो भी कर्म बन रहा है, काम नहीं कर रहा है तो भी कर्म बन रहा है। दोनों ही कर्म हैं और बांधने वाले हैं, बंधन कारक हैं। कब? जब लिप्त है, मैं मेरापन है, मैं ये हूँ, मुझे करना है, मैं करता हूँ, और नहीं भी करता तो मैं नहीं करता, मैं, और मुझे ये फल मिले वो फल मिले, लिप्तता है। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से, अकर्म फिर याद करें हम, सबके हित के लिए कर्म करता है और अपने में नहीं मानता कि मैंने कुछ किया, भगवान आपने कराया, मैं कुछ नहीं करता हूँ। उसको कर्तापना, आसक्ति, मोह, ममता नहीं है। यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं। ये पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पर दो प्रकार के कर्म, कर्म और अकर्म की बात की भगवान ने। तो कर्म से जीव बनता है और अकर्म से, यानी जब वो दूसरों के लिए कर्म करता है निर्लेप भाव से, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस भाव से, भगवान आपके लिए करता हूँ इस भाव से, तो वो मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है, मुझे ही पाता है, भगवान ने गीता में कहा। बंधन से छूट जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। तो हमको कैसे कर्म करने चाहिए? हम पहली बात तो ये हम विचार करें, हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये कहाँ लिखा है काम करना चाहिए? ये कह रहे हैं भगवान, आप करो या मत करो, आप करो, आपका मन है करो। आप कह रहे हैं करना चाहिए, जरूर करो। आप कहते नहीं करना चाहिए, मत करो। भगवान कह रहे हैं निर्लेप न्यारे होकर रहो, आसक्ति मत करो, अहंकार मत करो, कर्तापन मत लाओ, मैंने तुम्हारे लिए किया ये मत सोचो। किसी के लिए कुछ करके हमें नहीं आता कि मैंने इसके लिए किया है, 10 बार सोचेगा मैंने ये किया। किसी से कह दो कि आज जरा खाने में एक सब्जी एक्स्ट्रा बना दो और 4 रोटी सेक दो, पहले तो पूछेगा क्यों। अच्छा खैर चलो, बना दी, सेक दी रोटी, अब क्या करना है? बोला ये फलाना बीमार है, वहाँ भेजनी है अस्पताल। सत्यानाश जाए, यही काम रह गया है मेरे करने को। तो आदमी विकर्म कर लेता है। अब तीसरा आता है विकर्म, उल्टा कर्म। करा भी और उसका फल निकला उल्टा। भगवान तो भाव को देखते हैं, करा धरा सब बेकार कर दिया। अब भैया करा तो प्रेम से कर ही दो। अब मन में तुम्हारे आई मानो, ले ये काम कराने का था मेरे से, एक सब्जी बनवा ली, 4 रोटी बनवा ली, फलाने को भेज दो, कौन लगे वो हमारा? मन में बात आई, नहीं आपने उसी समय उसको कैंसिल किया। नहीं, भगवान की सेवा है, ये भगवान की सेवा है। सब रूप में भगवान है। गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति, सर्वत्र भगवान ही भगवान है, उनके अलावा कुछ नहीं है, सब रूप भगवान के हैं। उस रूप में भी भगवान है। और फिर हो ना हो, अब कर्म तो कराया गया, हो गया और आगे भेज दिया गया, बहुत शुक्राने, किसी का भला हुआ। और उस रूप में भगवान दिख जाएं तो बहुत ही बढ़िया, मैंने तो भगवान के अर्पण कर दिया, कर्म किया, भगवान के अर्पण कर दिया। भगवान के बहुत बहुत शुक्राने, उनका अनेक धन्यवाद है, उन्होंने इस शरीर से सेवा ले ली। कितनी बढ़िया बात है।
सेवा भी तो नहीं मिलती। बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं, पूछते हैं, हमारा मन करता है सेवा का। अब बताइए क्या बताएं, क्या सेवा बताएं, कहाँ से लाएं सेवा? तो भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको सेवा मिलती है, और सुपर भाग्यशाली, सुपर ज़्यादा भाग्यशाली, अधिक भाग्यशाली वो लोग जिनको निष्काम सेवा मिलती है, जो बदले में कुछ नहीं चाहते, जो कहते हैं कि मान लीजिए गुरुजी ने कहा ये सेवा कर दो, हाँ जी सेवा हो गई, बहुत शुक्राने हमें सेवा मिली, खुश होते हैं। ये निष्काम कर्म हो गया। इसका फल अनंत होता है। भगवान ने कहा निष्काम कर्म का फल अनंत है, बहुत ज़्यादा है। और सकाम कर्म का फल मेरे वाला है, मेरी बहन बीमार है तो उसके लिए मुझे एक 4 रोटी और 1 सब्जी बना के भेजनी है, मेरी बहन बीमार है उसके लिए, तो ये सकाम कर्म हुआ। इसका फल कि जब हम बीमार पड़ेंगे, अब हमें बीमार पड़ना पड़ेगा, जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारी बहन हमारे लिए 4 रोटी और 1 सब्जी बना के भेज देगी। हो गया टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, एक का एक बराबर हो गया। और निष्काम कर्म का फल भगवान अनंत गुना देते हैं। निष्कामी हो जाना चाहिए। भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, आप सेवा करा रहे हो अपनी, सब रूप में आप हो, घर भी आपका, मैं भी आपका, सब कुछ आपका, आप सेवा करा रहे हो। हे प्रभु आपके कितने 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 शुक्राने हैं। आप सेवा करा लेते हो, शरीर को भी फिर आप ठीक रखते हो, तभी तो सेवा करेगा शरीर। बीमार शरीर कैसे सेवा करेगा? तो आप शरीर को ठीक रखते हो, आपके कितने शुक्राने हैं। आप सेवा करा लेते हो, आपके कितने शुक्राने। और सेवा का फल मैंने सुना है, संतों ने बताया बहुत होता है, आपके कितने शुक्राने, है ना। अपनी एक लाइन लगा दी साथ में। अब देखिए आदमी स्वार्थी तो होता ही है, क्या किया जाए, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरी संतान है। जो बच्चा मांगता है वो भी मेरा ही है, जो नहीं मांगता वो भी मेरा ही है। तो मांगने का मन करता है तो भगवान से मांगो, भगवान को बुरा थोड़ी लगता है। भगवान कहते हैं सारे भक्त मेरे हैं, सब मुझे प्रिय हैं, कैसा भी हो, अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी कोई हो, सब प्रिय हैं मुझे, मेरे हैं। वो मुझसे मांग रहे हैं, किसी और से थोड़ी मांग रहे हैं। हमारा बेटा हमसे मांगे तो अच्छा लगता है, और हमारा बेटा पड़ोसी से मांगे तो कैसा लगे, कितनी भद्द हो जाए, कितना बुरा लगे, कितनी बुरी बात है। बताओ पड़ोसी से जाके मांग रहा है, 4 गाली देंगे, आप उसे जूता निकाल के मारेंगे, हैं हमारा बेटा होकर दूसरे से जाके मांग रहा है। और जब हम मांगते हैं दूसरों से और भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा, फिर भगवान को कैसा लगता होगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कैसे बेसमझ हैं हम लोग। अरे बात करो तो भगवान से करो, भगवान हमारे अपने हैं। दूसरों से कहता है मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी सहायता कर दीजिए। अरे भगवान है ना, उसके दिमाग में डाल देंगे। कल ही एक जनी बता रही थी कि हमको एक जगह से निकलते निकलते देर हो गई, रात को 8 बज गए। अब हमारा जो घर है वो थोड़ा सा दूर है, अलीगढ़ के ज़रा बाहर की तरफ। कोई रिक्शे वाला और ऑटो जाने कोई नहीं तैयार होता है, थोड़ी देर हो जाए तो हमने वो बैटरी वाले आजकल चल रहे हैं, क्या टर्री बोलते क्या बोलते, हाँ टर्री, तो रोके 2-3 तो बोले वहाँ हम ना जा रहे, वहाँ हम ना जा रहे, ऐसे करके वो चले गए। एक टर्री वाला आया तो हमने कहा चलोगे, बोला मेरी तो बैटरी ख़त्म है। अब बताइए कैसे जाए। तो बोला एक यंग सा लड़का जो है वो रिक्शा लेके एकदम तेज़ी से आया, बोला हाँ कहाँ जाना है, हमने कहा वहाँ जाना है, पैसे ज़्यादा ले लेना, हमें छोड़ दो। बोला आओ बैठो, फटाफट ले जाके 15 मिनट में पहुँचा दिया उसने, आधे घंटे का रास्ता। अब ये कौन आते हैं? तो भगवान तो हर जगह सब समय में सब जगह हैं, मना थोड़ी करते हैं वो किसी बात के लिए। हम ही अहंकारी हैं कि हम भगवान से ना बात करके दूसरों से बात करते हैं, फलाने से फलानी से।
तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कर्म कब बनते हैं? जब तुम मोह ममता आसक्ति रखते हो। अकर्म कब होते हैं? जब तुम मोह ममता आसक्ति को त्याग करके निष्काम भाव से मेरे लिए कर्म करते हो तो अकर्म हो जाते हैं। विकर्म कौन से होते हैं? उल्टे कर्म, गलत सलत कर्म, शास्त्र विरुद्ध कर्म, जो कहा गया है शास्त्रों में उससे उल्टा काम करना विकर्म होता है। गुरु भगवान के शुक्राने।